रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। अब जंग को लेकर पुतिन ने नई तैयारी शुरू की है। ब्रिटिश मीडिया की तरफ से दावा यह किया गया है कि पुतिन अपने सैनिकों को जल्द ही एक्सोस्केलेटन सूट उपलब्ध कराने जा रहे हैं, जिसकी मदद से इस महायुद्ध में रूस को बढ़त मिल सके। और ये खास तरह के सूट होते हैं जो लोहे के बने होते हैं और इस पर गोली बारूद का असर नहीं होता। मैदानी जंग में पुतिन का सीक्रेट वेपन। जंग में कहर बरसाएगा पुतिन का सुपर सोल्जर। ज़ेलेंस्की को दहलाएगी पुतिन की रोबो आर्मी। यूक्रेन जंग में पुतिन का आयरन मैन। फिल्म आयरन मैन में आपने फिल्म के हीरो को आयरन मैन सूट पहनते और फिर अपने हैरत अंगेज एक्शन से विलन के छक्के छोड़ाते तो देखा होगा, लेकिन अब ये आयरन मैन रियल लाइफ से बाहर निकलकर जल्द ही रियल लाइफ में भी नजर आने वाला है। ब्रिटिश अखबार द सन का दावा है कि यूक्रेन जंग में अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए रूस जल्द ही जंग में अपनी आयरन मैन आर्मी उतारने वाला है। खबर के मुताबिक रूस ने अपने सैनिकों के लिए ऐसे एक्सोस्केलेटन सूट का निर्माण किया है जिन्हें पहनने के बाद वो किसी सुपर सोल्जर जैसे बन जाएंगे। एक्सोस्केलेटन सूट जिसे पहनने के बाद रूस के सैनिक किसी आयरन मैन की तरह नजर आएंगे। दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए नुमाइश पर रखा यही वो एक्सोस्केलेटन सूट है जिसे पहनने के बाद रूस के सैनिक एक रोबोट की तरह नजर आएंगे। दरअसल हाईटेक आयरन मैन का ये एक्सोस्केलेटन सूट एक ऐसा कवच है जिसको पहनने के बाद रूस के सैनिकों को निशाना बनाना नामुमकिन हो जाएगा। ये सूट सैनिकों को कड़ी सुरक्षा, बेहद मजबूती, सटीकता और मुश्किल इलाकों में तेजी और लंबी दूरी तक चलने की क्षमता प्रदान करता है। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये एक्सोस्केलेटन सूट सैनिकों की क्षमता को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। ये सूट ताकत बढ़ाने के साथ साथ दूरी से भी घातक सटीकता, तेजी, बैटरी पावर और चोटों से बचाव में सक्षम है। सूट के डिजिटल हेलमेट की बदौलत सैनिक को उसके टारगेट की सटीक जानकारी मिलती है। ये सूट पहनकर सैनिक भारी वजन के साथ लंबी दूरी तय कर सकता है और अपनी असॉल्ट गन से दूर मौजूद अपने टारगेट पर भी सटीक निशाना लगा सकता है। इस सूट का इनबिल्ट हाइड्रोलिक सिस्टम सैनिकों को भारी सामान ढोने की ताकत देता है। इतना ही नहीं, इस एक्सोस्केलेटन सूट के बूट भी जंग के दौरान सैनिकों के पांवों को गोली, माइन और आग से बचाने में मददगार साबित होंगे। द सन में छपी खबर में यह भी दावा किया गया है कि रूस खुफिया तरीके से इन एक्सो सूट पर कई सालों से काम कर रहा है और उसका मकसद इनका इस्तेमाल यूक्रेन युद्ध में करने का है। द सन की खबर के मुताबिक रूसी सेना ने इससे पहले एक्टिव पावर्ड एक्सोस्केलेटन का परीक्षण किया था जो सैनिकों को अद्भुत शक्तियों से लैस करने में सक्षम थे। रूस ऐसे ही एक्सोस्केलेटन सूट का इस्तेमाल सीरिया जंग में भी कर चुका है। इस आयरन मैन सूट को डिजाइन करने वाली रूसी कंपनी एक्सो सॉल्यूशंस का कहना है कि अब रूस की स्पेशल फोर्सेज उनके इस सूट में काफी दिलचस्पी दिखा रही हैं।
कंपनी के मुताबिक वो जल्द ही अपने एक्सोस्केलेटन सूट का जंग के लिए ट्रायल शुरू करने वाली है। एक्सो सॉल्यूशंस का कहना है कि वो हर महीने 50 एक्सोस्केलेटन सूट बना रही है और अगर जरूरत पड़ती है तो वो अपनी उत्पादन क्षमता को कई गुना बढ़ा सकती है। मतलब साफ है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन जंग के दौरान अपने सैनिकों के गिरते मनोबल को उठाने के लिए जल्दी ही इन एक्सोस्केलेटन सूट को यूक्रेन के मैदान जंग में भेजने वाले हैं। खेरसोन में रूस की हार से पहले से ही पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है, जिससे पूरी दुनिया डरी सहमी हुई है। क्योंकि खबर यह है कि यूक्रेन युद्ध में हार से बचने के लिए पुतिन परमाणु बटन दबा भी सकते हैं। यानी अगर पुतिन हारे तो उसका खामियाजा आने वाले दिनों में यूक्रेन को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि कई बार रूस की तरफ से न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन की धमकी दी जा चुकी है। क्या यूक्रेन युद्ध अब परमाणु युद्ध में बदलने वाला है? क्या रूस और नाटो की बरसों पुरानी जंग अब परमाणु युद्ध की वजह बनने वाली है? ये सवाल पूरी दुनिया को डरा रहा है। दुनिया भर के अखबार परमाणु युद्ध से जुड़ी हेडलाइन से भरे हुए हैं। सबसे पहले न्यूक्लियर वॉर को लेकर छपी इंटरनेशनल हेडलाइन जान लीजिए, क्योंकि परमाणु युद्ध की टिक काफी करीब पहुंच गई। अमेरिका के अखबार द हिल के इस हेडलाइन को पढ़िए। इसमें मोटे मोटे अक्षरों में लिखा है, पुतिन यूक्रेन में विनाशकारी कार्रवाई कर सकते हैं। विनाशकारी कार्रवाई का सीधा मतलब परमाणु प्रहार। अब तक जिस परमाणु युद्ध की आशंका जाहिर की जा रही थी वो सिर्फ ख्याली नहीं है, क्योंकि रूस के विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर 345 शब्दों का बयान जारी करके अपने परमाणु सिद्धांत की पुष्टि की है। लिखा गया है कि रूस के अस्तित्व पर खतरा आया तो परमाणु बम इस्तेमाल नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। यूक्रेन युद्ध में रूस को मात मिल रही है। खार्किव पहले ही रूस के हाथ से निकल चुका है। रूस की सेना इज्यूम से पीछे हट चुकी है। अब दक्षिण में खेरसोन को भी खाली करना पड़ा है। इस हार से पुतिन का मूड खराब बताया जा रहा है। उनका गुस्सा रूस के जनरलों पर उतर रहा है। ऐसे में दुनिया डरी हुई है कि हार को जीत में बदलने के लिए पुतिन परमाणु हमले का फैसला ले सकते हैं। पुतिन ने ऐसा इशारा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत के दौरान हिरोशिमा और नागासाकी का नाम लेकर कर चुके हैं। पुतिन ने कहा, दूसरा विश्व युद्ध मिसाल है। युद्ध को जीतने के लिए आपको किसी अहम शहर पर हमला करने की जरूरत नहीं। जंग को किसी भी शहर पर परमाणु बम गिराकर किया जा सकता है। अब तक परमाणु बम का इस्तेमाल सिर्फ एक बार दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान के खिलाफ हुआ था। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमलों के बाद जापान घुटनों पर आ गया था और दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया था। अब यह आशंका पैदा हुई है कि 76 साल बाद पुतिन बड़े नहीं, अपने छोटे परमाणु बम का इस्तेमाल कर यूक्रेन को दहला सकते हैं।